हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल जनवरी 26 एग्जाम के लिए जो पेपर नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। जैसा कि पता है ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी लेंदी है, बहुत सारे इंडेक्स इसमें कवर्ड हैं, तो इस इतने लेंदी सिलेबस को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आप चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके एबीसी में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा बेनिफिट लेने की पोजीशन में आप आ जाएंगे। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी और उसमें आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम चैप्टरों को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और भाग दौड़ में पढ़ते हैं तो फिर क्वालिटी बढ़ती नहीं है और मार्क्स आते नहीं हैं, ये आपने देखा ही होगा। और वैसे मैं आपको बताऊं कि जो भी पेपर अभी तक एफआर का मैंने देखा है, मई 18 से लेकर अभी तक के सारे पेपर मॉड्यूल बेस हैं। मॉड्यूल क्वेश्चनों को ही वो मर्ज करके जोड़ के घटा के और वो बना के देता है। तो कुल मिला के मॉड्यूल के अगर आप कंसेप्ट, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर सेल्फ और एडिशनल क्वेश्चन आप कर लेते हैं मॉड्यूल के ही, तो आप पूरा पेपर अटेंड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये जो कैटेगरी का जो इम्पोर्टेंस है उसके बेसिस पे एबीसी बनाई हुई है, जो जिसमें ज़्यादा वेटेज हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर ईजी हैं, वो ये कैटेगरी में है। जिनका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है और कम पूछे जाते हैं, थोड़े टफ भी हैं, उसी कैटेगरी में है। और बाकी चैप्टर जो है मॉडरेट कैटेगरी में है। तो ये एबीसी एनालिसिस हम हर अटेम्प्ट के लिए देते हैं। तो जो सीए फाइनल की एबीसी एनालिसिस आज एफआर की है, बाकी रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट की मैं पहले दे चुका हूँ। तो वो भी आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके और वहाँ से ले सकते हैं। तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप लोगों को मिल सके और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। तो एक एक्यूरेसी लेवल की बात करूँ मैं, तो सितंबर अटेम्प्ट के लिए हमने एबीसी डाली थी 21 जुलाई को, और उसमें बताया था कि ए कैटेगरी के 66 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, 61 के आए। बी में हमने बताए थे 29 के आने वाले हैं, 25 के आए। तो 95 के बताए थे और 95 के बजाय 86 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं। सी कैटेगरी में हमने 23 के बताए थे और 32 के आए हैं। तो आप देख सकते हो कितनी एक्यूरेसी है, थोड़ा बहुत गैप तो रहता ही है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको ए कैटेगरी करनी है और बी करनी है, मैं कहता हूं कि पूरा करो, लेकिन करो वो इस तरीके से करो कि जिससे उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो पूरे मार्क्स लाने की स्थिति में अपन आ जाए। अब इसमें कौन से चैप्टर ए के, कौन से बी के, कौन से सी के हैं, इसकी बात करूं मैं, तो कैटेगरी ए में चैप्टर नंबर 11 है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 12 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, 13 है सीएफएस, चैप्टर 10 का यूनिट नंबर 1 है एग्रीकल्चर, 2 है आपका गवर्नमेंट ग्रांट, 3 है शेयर बेस्ड पेमेंट, यानी चैप्टर 10 पूरा आ गया। 9 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, और 7 का यूनिट नंबर 2 है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, और 4 है इसका चैप्टर नंबर 3 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये जो आपके चैप्टर हैं ये ई कैटेगरी के हैं। बी कैटेगरी में आपका चैप्टर नंबर पूरा है 5, यानी इसमें इंडियस इसके 5 के 8 यूनिट है, इन्वेंट्री, पीपीई, बोरोइंग कॉस्ट, इम्पेयरमेंट, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड लीजेस। ये इसमें लगभग 13 मार्क्स के आसपास का वेटेज इन चैप्टर का है। और इसी बी कैटेगरी में चैप्टर 6 का यूनिट नंबर 1 है एम्प्लॉयज बेनिफिट, चैप्टर 7 का 1 है इनकम टैक्स, 8 का 2 है अर्निंग पर शेयर और 3 है ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये सब जो है ये बी कैटेगरी में है, यानी 29 मार्क्स का चैप्टर बी कैटेगरी में है। और लास्ट में हम देखें तो चैप्टर 1 है सी कैटेगरी में, चैप्टर 2 है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सी कैटेगरी का है। चैप्टर 3 है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये भी सी कैटेगरी में है। चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 1 एंड 2 है, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, ये भी सी कैटेगरी के हैं। चैप्टर 6 का यूनिट नंबर 2 है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, ये सी कैटेगरी का है। और 14 है फर्स्ट टाइम अडोप्शन, ये भी सी कैटेगरी का है। और चैप्टर 8 का यूनिट 1 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये सी कैटेगरी का है। चैप्टर 15 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 16 है प्रॉफिट एंड एथिकल ड्यूटीज एंड 17 है आपका अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। तो आप एबीसी कैटेगरी से करेंगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसका पीडीएफ भी आप वीएसआई के टेलीग्राम चैनल से
ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो पहले वाले जो हो गए उनके मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, तो आप वीएसए का टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। थैंक यू।